पोल्ट्री ट्यूब यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं एक बहुत ही बढ़िया पोल्ट्री फार्म पे जिसका नाम है विशाल देसी पोल्ट्री फार्म। ये वाराणसी जिले में है और भाई साहब का पोल्ट्री फार्म है। तो सबसे पहले इनका नाम जानते हैं, फिर इनसे पूछेंगे कि ये गांव कौन सा है और इनका पोल्ट्री फार्म कहाँ पे है, इनके पोल्ट्री फार्म पे कितनी सोनाली मुर्गियाँ हैं और मुर्गी पालन ये कब से कर रहे हैं। तो ये सारे सवाल करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है खुन्नू पटेल, ग्राम महदेपुर मड़ैया। खुन्नू पटेल जी हैं, ग्राम है महदेपुर मड़ैया, जनपद है वाराणसी। हाँ, आपका ये जो सामने पीछे हमारे ये पोल्ट्री फार्म है, इसकी साइज क्या होगी? ये है 1400 स्क्वायर फीट है। 1400 स्क्वायर फीट में आपका ये फार्म बना हुआ है। 20 बाई 70 है। कितने साल से आप मुर्गी पालन से जुड़े हुए हैं? 5 साल से जुड़े हुए हैं। 5 साल से। तो शुरू से ही सोनाली मुर्गी पालन कर रहे हैं? नहीं, 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। इसके पहले 2 साल पहले कौन से ब्रीड का करते थे आप? क्राइलर डबल FG। अच्छा, और ये पूछें कि अभी अपने फार्म के अंदर कितनी मुर्गियां हैं? 2000 चूजे डाले हैं। 2000 आपने चूजे डाले हैं। तो पटेल जी ये बताइए कि आपको क्राइलर में और सोनाली मुर्गी में अभी 2 साल के अंदर अंतराल में फ़र्क क्या समझ में आया? फर्क है कि इसका रेट ठीक ठाक मिलता है, उसका रेट का कोई भरोसा नहीं रहता। अच्छा, सोनाली का रेट आपको ठीक ठाक मिलता है? हाँ, उससे बहुत ठीक ठाक रहता है। डबल FG का बहुत कम मिलता है ना? हाँ, उसका कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या हो जाएगा। आज भी नहीं है उसका। अच्छा, आज भी तो चारा का पैसा नहीं निकल रहा है। अच्छा, डबल FG में? हाँ, 85-90 का उठ रहा है। अच्छा, और बीमारी ज़्यादा किसमें आती है, सोनाली में कि डबल FG में? नहीं, बीमारी उसमें ज़्यादा आती है। इसमें जो मरते हैं थोड़ा बहुत तो बच्चे पर, बाकी उसके बाद तो इसमें कोई मोर्टेलिटी नहीं है। मतलब शुरू के 10-15 दिन जो मरना होता है सोनाली में मर जाते हैं। हाँ, बच्चे अगर समर गए 10 दिन तक तो उसके बाद इसमें मोर्टेलिटी नहीं है। उसके बाद मोर्टेलिटी नहीं होती। हाँ, उसमें कोई भरोसा नहीं है डबल FG में। अच्छा, क्राइलर में वो उसमें हमेशा बीमारी लगा रहता है। डबल FG में हमेशा बीमारी लगी रहती है, आपका कहना ये है। अच्छा, यहाँ पे सामने की साइड में लगभग हमारे ख्याल से 30 मीटर के आगे सड़क है। तो अपने पास उतनी जगह तो नहीं है कि हम इनको बाहर निकाल सकें। तो आप इनको हमेशा पोल्ट्री शेड के अंदर ही रखते हैं? अंदर ही रखते हैं। और अभी ये कितने दिन के हो गए? ये हो गए 26 तारीख का डाला है, 10 दिन का लमसम हो गया। 10 दिन के लमसम ये हो गए। और 15 दिन हो गया। इनको आप दोनों टाइम फीड पे ही पालते हैं कि बाहर का चारा वारा कुछ देते हैं? अभी तो फीड पे दे रहे हैं उनको, 1 महीने तक फीड देंगे। अच्छा, उसके बाद गेहूं भिगा के डालते हैं। हाँ, ये जरा बताइए कि जो लोग सोनाली मुर्गी पालन करते हैं, हाँ, गेहूं भिगा के डालते हैं। गेहूं भिगा के डालते हैं, उसको मतलब क्या उसका जो निकल जाता है उसको खराब हो जाता है तब खिलाते हैं कि भिगोया गेहूं खिलाते हैं? नहीं, भिगा देते हैं, थोड़ा अंकुरित हो जाता है। अंकुरित हो जाता है। हाँ, तो अंकुरित होने के बाद खिलाते हैं? हाँ, नहीं, वो इससे खिलाएंगे तो इनको जो कि कब्ज पकड़ लेगा। अच्छा, और टट्टी रुक जाएगी, तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी जानकारी है जो लोग सोनाली मुर्गी पालन करना चाहते हैं उनके लिए कि अगर आप अभी अपने पास 2000 मुर्गियां हैं, इसके पहले जब आप लाए थे मुर्गियां बच्चे तो कितनी थी? 2000 था। 2000 था। तो पूछने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप 2000 मुर्गियां पालते हैं तो लगभग 3 महीने के आसपास बेचते होंगे। हाँ, है ना? तो 3 महीने के अंतराल में जब आपका पिछला लाट तैयार हुआ था तो आपने कितना बैग इनको फीड खिलाया था? हमने खिलाया था 136 बोरी खाया था। 136 बोरी आपने खिलाया था, फीड खिलाया था। अच्छा, और 3-4 कुंटल गेहूं खिलाया था, 3 कुंटल जैसा। लमसम 3-4 कुंटल गेहूं खिलाए थे। 1.5 किलो साइज हो गया था मुर्गा। 1.5 किलो साइज हो गया था? हाँ, 1.5 कितने दिनों के बाद? वही 3 महीने के लमसम में। 3 महीने से 5 दिन और लगा था, 15 दिन। अच्छा, तो मान के चलते हैं अगर 3 दिन 5 दिन तो आपका लगभग 3 महीने 5 दिन होता है 95 दिन। 95 दिनों में इनके मुर्गे का वजन हो गया था 1.5 किलो। 1.5 किलो 1600, 1.5 किलो 1600, मतलब ऑन एवरेज मान के चल सकते हैं कि मुर्गी और मुर्गे का औसत वजन 1400 ग्राम तक होगा। है ना? जब मुर्गी का वजन बहुत कम हुआ होगा तो 1300 ग्राम। मुर्गी तो मैं निकाल दिया था बच्चे पे ही, 500 ग्राम पे निकाल दिया था, खाली मुर्गा ही रखा। मुर्गा ही आपने रखा था। हाँ। तो आपने काफी कम लागत में मुर्गी पालन कर लिया फिर? हाँ, इसमें माइनस करती है तो मुर्गी ही करती है। अच्छा। अगर मुर्गी बच्चे पर निकल जाए ना तो फार्मर सुखी रहेगा। बाकी ये समझ लिए कि फीड बहुत ज़्यादा खाती है मुर्गियाँ, मुर्गे की अपेक्षा। बहुत ज्ञान की बात बता रहे हैं, क्योंकि क्या होता है सोनाली में जो मुर्गियों का वजन है मुर्गियों की अपेक्षा बहुत कम धीरे से बढ़ता है, खाती ज्यादा है, और जबकि फीड ये ज्यादा खाती हैं। हमने अलग अलग करके देख लिया है। तो किसान मात किसमें खा जाते हैं? कुछ किसान हमने देखा है, चुन्नू पटेल जी, कि वो मुर्गा आगे निकाल देते हैं
और मुर्गियां उनके फार्म पे 1 महीने रह गई। उनकी मजबूरी है, मुर्गियां कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, लेकिन वो गलती भी तो करते हैं कि जो मुर्गे अच्छे तैयार हो गए उनको निकाल दिए, जबकि उनको क्या करना चाहिए कि मुर्गे मतलब उसी डीलर को अपना माल सेल करना चाहिए जो कि मुर्गी और मुर्गा दोनों साथ मिले। हाँ, है ना? ऐसा रखना चाहिए। अगर नहीं पकड़ है तो अपने डीलर को संपर्क में हमेशा रखना चाहिए, भैया आपको उठाना है। हाँ, तो दोनों को बड़ा करके उठा दिवा देना। और अगर आपने पहले मुर्गा ही निकाल दिया तो मुर्गी आपके फार्म में, तब तो डीलर भी फंस जाता है ना, डीलर भी डीलर फंस मुर्गियां जाएगा। कहाँ लेके जाएगा, उतने साथ में तो डीलर बेच देगा। बिल्कुल। और आप ये करते हैं कि पहले आप मुर्गी ही निकाल देते हैं। हाँ, पहले हम निकल जाता है, कभी नहीं निकलता है। कितने वजन में निकाला था पिछली बार आपने? 500 ग्राम के मुर्गी निकाल दिए थे। 500 ग्राम की मुर्गी आपने निकाल दिया था। कितना मिला था आपको? मुर्गी में? हाँ, मुर्गी में तो वही चारा का निकला था। चारा का निकला था। मतलब मुर्गी मुर्गा जो खाए थे वही चारा का लेबर हुआ था। अच्छा, और मुर्गा जब आपने तैयार करके बेचा था तब? तो उसके बाद तो मुर्गा और चारा खाया था ना। नहीं, फिर हमको दाम से मतलब है, चारा की यहाँ हम बात नहीं करेंगे। जब आपने मुर्गे तैयार होके बेचे तो आपको कितना मिला? हमने 260 के रेट से बेचा था। हाँ, ये अच्छी बात है। 260 के रेट से बेचा था। फुटकर में 320 रुपए के हिसाब से बेचा था। फुटकर में आपने 320 के हिसाब से बेचा था और आपने होलसेल में 260 के हिसाब से बेचा था। अच्छा, सोनाली पे एक चीज होती है कि हर जगह इसका मार्केट कम और ज्यादा है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे किसान को पहले थोड़ा पकड़ बनाना चाहिए। हाँ, देख के काम करना चाहिए, पहले थोड़ा छोड़ के देखे। अगर उसको ठीक लगे, पकड़ बने तो ठीक, नहीं तो इसमें जिल्लत भी है। अगर अपने डीलर से संपर्क नहीं है, अगर ऐसा कोई डीलर मिल गया कि खाली बच्चा दे के दूर हो गया, तो फिर फार्मर फंसना तय है। तो आपका जो आपके डीलर है जहाँ से आप बच्चा उठाते हैं, आपका माल उठाते हैं वो? हाँ, उठाते। कहाँ से लेते हैं आप? लेते हैं अनिल जी देते हैं, मनीष। अच्छा, अनिल वाराणसी। तो मुर्गी पालन में खासकर सोनाली में और देसी में आप तभी सफल होते हैं जब आपका तैयार मुर्गा कम से कम रेट में तैयार हो जाए और सही समय पे निकल जाए। हाँ, एक अंतिम सवाल आपसे पूछेंगे कि आपका सोनाली जिस आपने अपने फीड मैनेजमेंट बताया कि आप उसको गेहूं, हरा चारा वो सब खिलाते हैं, तो एक मुर्गा तैयार करने में आपका कितना खर्च आता है? इसमें कि आपका वैक्सीनेशन भी खर्च होता है, ब्रूडिंग खर्च होता है, चूजा का खर्च होता है। अभी तो इतना जोड़े हैं कभी? नहीं निकाले हैं। अच्छा, तो ये हैं छन्नू पटेल, बताया ना आपने? खुन्नू पटेल जी। और मुर्गी पालन पिछले 4-5 सालों से कर रहे हैं। इनका माल आराम से बिक जाता है और अभी तक इनको कोई दिक्कत नहीं हुई है। सोनाली में तो हमको अभी तक दिक्कत नहीं हुई। सोनाली में ये बता रहे हैं अभी तक उनको कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो इसमें क्या है, कितना भी मार्केट गिर जाएगा, हाँ, तो भी अपना डीलर उठाएगा तो कुछ पर कुछ दे के ही जाएगा, लेके नहीं जाएगा, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है। वो तो चारा और बच्चे का भी लेके चला जाता है। इस समय तो चारा का भी पैसा नहीं निकल रहा है। दोस्तों, इन्होंने सोनाली मुर्गी पालन से संबंधित बहुत ही अच्छी जानकारी दी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आएगी और आपके काम में आएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।